कॉल प्रायोरिटाइजेशन हमारा इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक कॉल अगर होमिसाइड की आ जाती है और एक कॉल जो है डोमेस्टिक वायलेंस की है या किसी मोबाइल के लॉस होने की है या गुम होने की है, तो ऑब्वियसली हम कॉल जो प्रायोरिटाइज करेंगे वो होमिसाइड की कॉल को प्रायोरिटाइज करेंगे। इंसान ही आपको कॉल कर रहा होता है और मदद की दरख्वास्त कर रहा होता है, उसको भी प्रायोरिटाइज कर दिया है, तो फिर ये कैसे हम 15 पे आम आदमी की हेल्प कर रहे हैं? 13 करोड़ की आबादी के लिए ये अभी 56 लोग जो है 57 लोग लॉग इन। कोई किसी का जुर्म का इर्तिकाब कर बैठता है, वो मार देता है किसी को, और 15 पे रिस्पॉन्ड सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा कि ये तो डोमेस्टिक वायलेंस है, हम नहीं जाएंगे, ये जरूरी कॉल नहीं है, लेकिन एक बंदे की जान चली जाती है ये सोचते सोचते। बहुत सारी कॉल ऐसी हैं जो कि पुलिस के रेलिवेंट भी नहीं है। किस तरह की कॉल्स आती हैं? सपोज डोमेस्टिक वायलेंस की आ जाती है या इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस में आ ही जाते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब की रेड लाइन है। मैं पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ और यहाँ पर 15 की कॉल जो रिसीव होती है, मौसूल होती हैं, और उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है। पंजाब पुलिस के एहलकार यहाँ पर बैठे हैं। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का जो अमला है वो भी यहाँ पर काम में मसरूफ़ अमल है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर जो डीएसपी हैं, जो इस 15 कॉल के देखते हैं और फिर उसके हल के लिए जो कॉल रेफ़र की जाती है, ये सारा प्रोसीजर किस तरह टेक ओवर किया जाता है? सर मुझे बताइएगा सबसे पहले, आज के लाहौर में, पंजाब भर में बल्कि, कितनी कॉल्स मौसूल हो रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 1 लाख के राउंड बोर्ड कॉल जो हैं वो रिसीव होती हैं। लेकिन हमारा क्योंकि IVR सिस्टम है जो कि डिटेक्ट कर लेता है कोई कॉल अगर हॉक्स है, प्रैंक है, जो सम टाइम होता है कि बच्चे मोबाइल के साथ खेल रहे हैं और वो 15 का नंबर डायल कर देते हैं। जेन्युइन तो कॉल्स कितनी होती हैं? जेन्युइन कॉल्स हमारी ये बिल्कुल एक्यूरेट फिगर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तकरीबन इस वक्त 27,508 कॉल्स जो है ये जेन्युइन है। सिर्फ आज जी, अभी तक आज 27,000 आ चुकी है। ये रात 12 बजे के बाद से लेके अभी तक जो है ये अभी इतनी कॉल्स जो है वो आई हैं जेन्युइन। और और उस टोटल केसेस के हवाले से क्या बताते हैं? टोटल केसेस वो हैं जो कि ऐसी कॉल्स हैं जिन पे कोई ना कोई क्राइम जो है उसका कमीशन हुआ है, क्राइम का इर्तिकाब हुआ है और उस पे हमने केस जनरेट किया है। सम टाइम होता है कि एक ही जो है कॉलर वो 3 से 4 दफ़ा, इवन 5 से 6 दफ़ा, 10 दफ़ा कॉल कर देता है। तो हमें जो है पुलिस वक्त पर नहीं पहुंचती तो फिर कॉल तो शायरी ने करनी है। उस मुश्किल में, उस तकलीफ से तभी निकलेगा जब पुलिस आएगी, तो वो बार बार कॉल करता है। बार बार कॉल करना, सम टाइम पैनिक होते हैं जो कॉलर्स हैं, वो इमीडिएटली रिस्पांस चाहते हैं। अब हमारा जो एवरेज स्टैंडर्ड टाइम है आप देख सकते हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे 20 मिनट्स है और अर्बन एरियाज़ जो है उसमें एवरेज स्टैंडर्ड टाइम है 16 मिनट्स। क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं उनको एट ए टाइम हम जो है यूटिलाइज़ करते हैं। अब कॉल प्रायोरिटाइजेशन हमारा इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक कॉल अगर होमिसाइड की आ जाती है और एक कॉल जो है डोमेस्टिक वायलेंस की है या किसी मोबाइल के लॉस होने की है या गुम होने की है, तो ऑब्वियसली हम कॉल जो प्रायोरिटाइज करेंगे वो होमिसाइड की कॉल को प्रायोरिटाइज करेंगे। हम जो अननेसेसरी या आप कह सकते हैं नॉन इमरजेंसी कॉल उसको बाद में प्रायोरिटाइज करेंगे। ये एक फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कॉल प्रायोरिटाइज कॉलें होती डकैती की है, होमिसाइड की तो इक्का दुक्का होंगी ना। बहुत ज़्यादा डकैती, कॉल्स चोरी, ऐसी ये आती हैं, बहुत सारी होती हैं। बहुत ज़्यादा कॉल्स इस तरह की आती हैं कि जो कि आप कह सकते हैं सिविल मैटर्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की हैं, और ऐसी कॉल्स हैं जो कि फैमिली मैटर्स की हैं। वो ज़्यादा कॉल्स आती हैं एज़ कम्पेयर टू दोज कॉल हु आर अबाउट द क्राइम कमीशन और हीनियस क्राइम्स। तो ये कॉल बहुत ज़्यादा मैं आपको कॉल अभी जो हमारी यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है वो भी चेक करवा देता हूँ, तो आप हैरान हो जाएंगे कि बहुत सारी कॉल्स ऐसी हैं जो कि पुलिस के रेलिवेंट भी नहीं है। किस तरह की कॉल्स आती हैं? सपोज डोमेस्टिक वायलेंस की आ जाती है या इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस में आ ही जाते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब की रेड लाइन है, बच्चों पर तशद्दुद, ख़वातीन पर तशद्दुद या कोई और ऐसा केस हो जाए तो उसको तो फिर आपने फॉलो करना होता है। सिविल मैटर्स है वो आ जाते हैं, उसमें ऑलरेडी उनकी जो लिटिगेशन चल रही होती है कोर्ट्स में, इस तरह के मैटर आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मैटर्स आते हैं। अगर शोहर अपनी बीवी पे हाथ उठाता है या बीवी शोहर को तंग करती है या वो भी हाथ उठा लेती है, तो उस तरह के केसेस को आप रिस्पॉन्ड करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं।
मोस्टली ये होता है कि जब कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस की कॉल आती है तो इमीडिएटली उनमें कुछ सेटलमेंट हो जाती है। दोबारा कॉल ये आती है जी कि पुलिस के रिस्पॉन्ड की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि कॉल एक जनरेट हो चुकी होती है, लेकिन हमने ऐसा भी होता है कि किसी का कत्ल हो जाता है और पुलिस नहीं पहुंचती। ये कत्ल की वारदात पे तो पुलिस जो है डोमेस्टिक वो वायलेंस पे बात कर रहा हूँ कि ससुरालियों का डोमेस्टिक तशद्दुद वायलेंस से को या कोई अपनों की वजह से ज्यादती कर बैठता है, कोई किसी का जुर्म का इर्तिकाब कर बैठता है, वो मार देता है किसी को, और 15 पे रिस्पॉन्ड सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा कि ये तो डोमेस्टिक वायलेंस है, हम नहीं जाएंगे, ये ज़रूरी कॉल नहीं है, लेकिन एक बंदे की जान चली जाती है ये सोचते सोचते। मैं ये नहीं कह रहा कि डोमेस्टिक वायलेंस पे हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। मैं आपको एक कंपैरिजन दे रहा हूँ कि अगर कॉल एक मर्डर की आ जाती है और दूसरी तरफ डोमेस्टिक वायलेंस की है, तो उसमें हमारी जो कॉल प्रायोरिटाइजेशन है, जो तरजीही कॉल है, वो मर्डर की है पहले। डेफिनेटली ठीक है। उसके बाद हम जो है उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करते, क्योंकि हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं जी कि उसका जो उस कॉल का आउटकम है वो बड़ा हीनियस हो सकता है, मर्डर हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस में, या और कोई ग्रीवियसली हर्ट हो सकता है, तो उसको हम बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करते। आपको एग्जांपल इसलिए मैं दे रहा हूँ कि हमारी कॉल प्रायोरिटाइजेशन जो है वो उसको हम देख रहे हैं कि जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, मर्डर है, उसके बाद कोई सेक्सुअल असॉल्ट है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है जिसमें वो कहते हैं ना, नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं, और इंसान ही आपको कॉल कर रहा होता है और मदद की दरख्वास्त कर रहा होता है, उसको भी प्रायोरिटाइज कर दिया है, तो फिर ये कैसे हम 15 पे आम आदमी की हेल्प कर रहे हैं? देखिए, हमने अपने रिसोर्सेज में रह के डिलीवरी करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम बहुत ज़्यादा जो है अपनी कैपेसिटी से बढ़ के कर रहे हैं डिलीवर। एक हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, सम टाइम कॉल का इतना रिसोर्सेज माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं आपके पास। 13 करोड़ की आबादी के लिए ये अभी 56 लोग जो है, 57 लोग लॉग इन है। और सिर्फ लाहौर के अलावा अगर सूबे भर की बात कर ली जाए तो हर तरफ अब सेफ सिटी बन गया मेरे ख्याल नहीं, से। वहाँ पे सिर्फ हमारा OMC जो है ना, ऑपरेशन मॉनिटरिंग सेंटर जो है, वो वहाँ पे 15 की एस्टेब्लिश हुआ है। कॉल को नहीं देख रहे होते 15 की कॉल अक्रॉस यहीं द से पंजाब, मौसूल। इसी रूम में जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से प्रोसेस होती है अक्रॉस द पंजाब, पूरे पंजाब जो प्रोविंस 13 की। करोड़ आबादी वाले सूबे को ये वाला स्टाफ दिन रात यहाँ पे मेहनत करते हुए लोगों को हेल्प आउट कर रहा है, ऐसा ही है? बिल्कुल, कॉल प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है, सर्विस डिलीवरी यहाँ पे हो रही है, और हमारी इस कॉल प्रोसेसिंग के अलावा जो मोबाइल सेफ्टी ऐप है, उसके फीचर्स इतने ज़बरदस्त है कि जो भी इसमें सब्सक्राइबर है, वो जब अपने आप को सब्सक्राइब करके रजिस्टर कर लेता है, तो बहुत सारा कॉल लोड जो हमारा उससे कम भी हो रहा है। और मैं बिल्कुल आपकी वसासत से ये तमाम जो लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो पब्लिक सेफ्टी ऐप है उसको हम इनकरेज करते हैं, पैट्रनाइज करते हैं, क्योंकि वो एक रैपिड कम्युनिकेशन का जो है ज़रिया है, उसको जल्दी जो है उस पर रिस्पॉन्ड भी होता है और वो हमारे लिए उसको हैंडल करना बहुत आसान है। तो वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको हमारा ठीक है, जो पोर्टल वो भी मैं देख लेता हूँ। 15 पे अगर कोई कॉल करता है, अगर उसका कोई बच्चे का मामला है, बच्चा गुम हो गया, ये बच्चे को टॉर्चर किया गया है, उसके बाद 15 के आगे कौन सा नंबर मिलाना चाहिए? बहुत से लोगों को नहीं पता कि हमने मदद कर लेनी है और किसके ज़रिए लेनी है। 15 पे कॉल करे, कौन किस नंबर पे फिर आगे या बटन प्रेस करे ताकि उसकी मदद हो सके? जब 15 पे आपकी कॉल कनेक्ट होती है, उसके बाद हमारा 1 से लेकर 9 तक जो है ना डिफरेंट यूनिट्स है, उनकी डिटेल आ जाती है। वो यूनिट्स कौन कौन से हैं? वो उसमें हमारे पास वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, OMC है, ऑपरेशन मॉनिटरिंग सेंटर जो है, उसके बाद वर्चुअल ब्लड बैंक है, चलानिंग है। आप ये देख रहे होंगे ट्रैफिक स्टाफ भी यहाँ पे बैठा है जो कि लोगों की जो है क्यूरीज का जवाब देता है या सारे उनके मामला। चलानिंग के भी वहाँ पे जी। सहूलत मौजूद है कि आपको बता सकते हैं कि आप कितने चलान पेंडिंग है या कोई और वजह? आप सिर्फ अपना व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर दे, आपको हम सारी डिटेल जो है ना ऑन 1 क्लिक बता देंगे। अच्छा, ये भी सहूलत 15 के जरिए ली जा सकती जी है? बिल्कुल और ले जा इसके अलावा? सकते हैं। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं स्लाइड, हम्म, इसमें जब कोई कॉल आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मल्टीलिंगुअल जो आंसरिंग कॉल जो है वो हम कर सकते हैं। उसमें पोटोहारी है, उसमें सराइकी है, पंजाबी है, इंग्लिश है और उर्दू है। ठीक हमारे है। पास हर किस्म के एजेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि इन जो रीजनल या इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जो है उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जो ये लिंग्विस्टिक हैं, जो मुख्तलिफ ज़बानों को समझ सकते मल्टीलिंगुअल हैं, जो है। हाँ मल्टीलिंगुअल, तो उसमें ये आपने स्टाफ वो भी यहाँ पे रखा हुआ है? यहाँ पे सारा अगर वो वो स्टाफ भी फ़ोन करें मदद के लिए आपको पुकारें तो आप
रेलिवेंट बंदा उनके हवाले कर देते हैं। एग्जैक्टली उनकी कॉल जो है रिले हो जाती है। कंसर्न जो एजेंट है, अगर पोटोहारी है तो पोटोहारी एजेंट को हम रिले कर देंगे, अगर वो सराइकी है। एजेंट सराइकी है तो सराइकी को रिले कर देंगे, अगर इंग्लिश कॉलर है तो इंग्लिश कॉलर को हम जो है एंटरटेन करेंगे, बिल्कुल एंटरटेन करेंगे। और हमारे पास जो है एक्सपर्ट है, पंजाबी भी मौजूद है, उर्दू वाले ये सारी आप देख सकते हैं। आज जो हमें कॉल रिसीव हुई हैं 89 कॉल वो थी जो कि पंजाबी थी, पंजाबी 89 कॉल मौसूल हुई, और 6 वीडियो कॉल हमें रिसीव हुई हैं। वीडियो कॉल आपको कैसे मिल जाती है? वीडियो कॉल हमारे 2 एजेंट ऐसे यहाँ पे बैठे हैं जो कि PCOs है, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर। वो वीडियो कॉल इसलिए ये फीचर जो है ऐड ऑन करवाया गया है कि बहुत सारे लोग जो है वो स्पीच इम्पेयर्ड होते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, उनको वो बोल नहीं सकते ना वो सुन सकते हैं, तो वो अपनी साइन लैंग्वेज के ज़रिए वीडियो कॉल पे अपना मसला बनाते हैं और उसको बड़ा क्विक रिस्पॉन्स दिया जाता है। और हमारी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। ये देखें जी, ये वीडियो कॉल है, जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन हाथों से समझा सकता है, तो उसकी मदद से ये वीडियो कॉल की सहूलत भी मौजूद है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में। और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का जो बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा है कॉलर को, वो समझता है और उसे पता है कि किसका जवाब किस तरह देना है। साइन लैंग्वेज, हाँ, ये साइन लैंग्वेज यूज़ की जा रही है और ये बहुत ही अच्छा जो काम है, इन लोगों की भी सुनी जा रही है। और ये वो लोग हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। 15 की कॉल नहीं कर सकता तो इसके बाद हम पुलिस वाले इसकी तरफ देखते भी नहीं है, लेकिन अब पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी में इनके लिए भी सहूलत पैदा कर दी गई है। अगर ये भी किसी मुश्किल में है, तकलीफ में है, तो इस तरह वीडियो कॉल में पंजाब अथॉरिटी के अमले से मदद ली जा सकती है और फौरी तौर पर मुतलका पुलिस वहाँ पर जाएगी और मसले का हल निकाल देगी। यही कहानी आप बता रहे थे? जी, यही बता रहा हूँ। और मोबाइल जो हमारी सेफ्टी ऐप है, उसमें क्योंकि फीचर्स इतने ज़्यादा हैं और क्योंकि उसके लिए सेपरेट हमने वो PCOs बिठाए हैं जो कि वीडियो कॉल अभी लाइव, जी अभी लाइव चल रही है, आप देख सकते हैं। आए मैं लाइव कॉल के हवाले से भी बताऊं। अब कई अब वीडियो कॉल पे कॉलर है, बिल्कुल ठीक है जी, साथ वाला बोल नहीं पा रहा और फिर एक वहाँ पर जो मुकामी शहरी है उसकी मदद ली जा रही है और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को इन्वॉल्व करते हुए मसले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। ये सारी कॉल आपको दिखाने का मकसद ये है कि देखें किस तरह पंजाब सेफ सिटी का अमला और ये DSP के ज़रिए निगरानी ये सारा काम चल रहा है। अच्छा, ये मुझे बताएं, रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है पब्लिक सेफ्टी ऐप? रजिस्ट्रेशन ऐप, ये यहाँ पे जाना है आपने और पब्लिक सेफ्टी ऐप है, ये ऐप पे गए और वहाँ पे ये लिखा तो आ गया, ये डाउनलोड भी हो गया जो है वो मांगेंगे और उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आप फीचर देखें तो ये लाइव चैट का है। आप किसी इमरजेंसी में आप कॉल नहीं कर सकते या किसी ऐसी ट्रबल में है तो आप चैट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये पैनिक बटन है, हालात ऐसे हैं कि हम बोलेंगे तो पता चल जाएगा, हम चैट के जरिए भी मदद ली जा सकती है। ये पैनिक बटन मैंने दबा दिया, हाँ। ये कॉल ऑटोमेटिकली उनको मैसेज चला जाएगा और आपके एक फैमिली मेंबर को जिसको आपने रजिस्टर किया उसको भी चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये इसका नंबर आ गया। अच्छा, मैं इसमें एक शेक अलर्ट है। आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपने शेक किया, कॉल नहीं आप कर सकते, ये क्या आप पढ़ सकते हैं? Are you sure you want to send me SOS alert? फिर Okay, अगर हम यस कर देते हैं, नीचे आ गया, अभी मुझे कॉल बैक आ जाएगी, आपको कॉल आ जाएगी। कॉल आ जाएगी कि क्या आपको इमरजेंसी है, आपकी लोकेशन क्या है और क्या आपके साथ इशू चल रहा है। फिर ये वीडियो कॉल का फीचर है जो आपके मैंने दिखाया, ये माई चलान्स है। उसके बाद नीचे आप देखें मिसाक है, माइनॉरिटीज का कोई इशू है, ब्लड बैंक भी आ गया, ब्लड बैंक भी आ गया, सारी चीजें ओपन वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी। फिर ये वुमेन जो पुलिस स्टेशन है ये भी इसमें आ गया। इसके अलावा ये सर्विसेज जो है ये भी इसमें ऐड ऑन है। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, पुलिस सर्विसेज ये है, इवन राइड सर्विसेज तक हमने दी है। अगर आपकी बच्ची या बच्चा जो है, ये आपको कॉल आ गई जो आपने मैसेज हाँ जी, वो कॉल आ गई, वो मैंने जो है ना, किसने कॉल की थी? आपने की है? हैंड खड़ा करें अभी जो आपने, हाँ इन्होंने कॉल किया, मैंने काट दी इसलिए कि बिल्कुल ठीक है। दोबारा करें। ये रिस्पॉन्स जो कहते हैं ना कॉलर के, हमें कॉल नहीं आती, कॉल मिलती नहीं है, तो ये देखिए जी उन्होंने एक मैसेज किया है तो फौरी तौर पे कॉल आ गई है, तो कॉल करने पर तो बिल्कुल ये रिस्पॉन्ड करेंगे। राइड शेयरिंग में देखिए कॉल आ गई, अब मैंने काटी है दोबारा इसलिए, ये ज़रा देख लें इसमें फीचर क्या है। ठीक है, अगर ये आपका मुख्तलिफ फीचर्स के हवाले से आपने बता दिया है, यहाँ पे रजिस्टर्ड होने का तरीका है और उसके बाद रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो ये सारी मदद हम ले सकते हैं।
ऐसा ही है। इसमें जब रजिस्ट्रेशन आप कर रहे होते हैं तो आपसे प्री एग्जिस्टिंग जो डिजीजेज होती है उनके बारे में पूछा जाता है। अगर आपको कोई इशू है तो उसमें हमारा एक फॉल अलर्ट है कि मोबाइल जब गिरेगा, खुदा न खास्ता किसी को कार्डियक इशू है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो अगर उसका सेल फोन गिरता है तो ये पॉपअप होना शुरू हो जब जाता है। रजिस्ट्रेशन हो रही होगी आपकी वो चीज़ें भी पूछी जाएंगी। जी, वो उसमें हम जो है रजिस्टर करेंगे। बिल्कुल जब ठीक है। रजिस्टर होगी तो वो आप हमारे जो है ना हमारी लूप में आ जाएंगे। आपकी पूरी डिटेल, इवन आपके फैमिली डॉक्टर का नाम, उस डॉक्टर का नाम भी होगा उसमें जहाँ से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। कि खुदा न खास्ता अगर आपसे कांटेक्ट नहीं हो रहा तो उस डॉक्टर से पूछ सकते हैं, या समवन इज इररिस्पॉन्सिव तो हम जो है ना उस डॉक्टर से कांटेक्ट करके मेडिसिन के बारे में और चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ये पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी का वो हेड ऑफिस है जहाँ पे पुकार 15 का यूनिट रन किया जा रहा है और पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी का अमला यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों की मदद के लिए यहाँ पर कॉलर को रिस्पॉन्ड करते हैं, उनको मदद देते हैं। और ये इंचार्ज जो यहाँ पर मौजूद थे इस 15 पुकार 15 के, उन्होंने बताया कि पब्लिक सेफ्टी पोर्टल एक ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर लिया जाए तो उसके ज़रिए भी आप लोगों की मदद की जा सकती है।